सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करता हूँ। महामृत्युंजय बाबा के इस पावन पवित्र प्रांगण में धन्वंतरी कूप के सामने भगवान धन्वंतेश्वर महादेव के सामने आज इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। हम उसके लिए आयोजकों को बधाई और शुभकामना देते हैं। उनके इस नेक और पुनीत काम के लिए हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देते हैं कि आपने इस पवित्र स्थान को चुना। संपूर्ण काशी जानती है कि भगवान धन्वंतरी का यह कूप, इसका पानी, इसका जल आज भी अमृत समान है। तमाम रोगी, पेट के रोगी आके यहाँ का जल पीते हैं, ले जाते हैं। ये हम लोगों ने बचपन से देखा सुना, आज भी वो परंपरा जारी है। तो आपने आज धन्वंतरी जी की जन्म उसके पहले इस स्थान का चयन किया। यहाँ कार्यक्रम आप पिछले लगातार वर्षों से करते हैं। ये बड़ा ही पुनीत कार्य है। समाज को जोड़ना, काशी के लोगों ही नहीं, आज इस मंदिर परिसर में दुनिया के लोग आते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से तीर्थयात्री आते हैं। जब इस मंदिर में आते हैं उनको जानकारी होती है कि भगवान धन्वंतरी के जीवन से जुड़ा यह कूप है, जिसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि उनकी पोटली गिर गई थी यहाँ। तो निश्चित ही आज भी उसका पोटली का प्रभाव अमृत समान जल है। ये लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भगवान धन्वंतरी की ये विधा जो आयुर्वेद की है, आज समाज में जन जन तक, इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और काशी के सांसद, उन्होंने सारी दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार करने का जो बेड़ा उठाया, उसका असर देखिए। सारा संसार आज आयुर्वेद की पद्धति से जुड़ चुका है। कोरोना के काल में भी आपने देखा कि हमारी ही जड़ी बूटियों ने लोगों की प्राण रक्षा किया। आयुष के काढ़े ने भी लोगों की प्राण रक्षा किया। तो आयुष के प्रति, आयुर्वेद के प्रति जो झुकाव है समाज का, वो दिनों दिन बढ़ रहा। ये हमारी सनातन की विधा है, हमारे अतीत की वो चिकित्सा की पद्धति है जिन्होंने भारत को अजेय बना के रखा था। तो सब सारे वैद्य बंधुओं को बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा ही सफल आयोजन आज इस मंदिर के प्रांगण में किया। समाज को कुछ विशेष कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में गठिया का सेंटर खुला है। तो अब बहुत सारी नई नई विधाओं पे काम कर रहा है मंत्रालय हमारा। और समाज में जिस तरीके से लोगों का झुकाव, मैंने आपसे कहा कि आज हमारे अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं। ओपीडी हमारी, जो हम ओपीडी 200-400 करते थे, आज 1000-1200 की ओपीडी है। तो मुझको लगता है कि ये समाज ही है जो आयुष की तरफ आकर्षित हो रहा है। धन्यवाद। किया में इस सुख के साथी बहुत दिनों से हमारे सहयोगी लंबे और वैद्य सुभाष श्रीवास्तव, अध्यक्ष काशी मंडल वैद्य सभा, संरक्षक विश्व आयुर्वेद परिषद काशी महानगर। आज किस प्रकार का धन्वंतरी जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर हम लोग काशी में मृत्युंजय महादेव मंदिर में स्थित श्री धन्वंतरेश्वर महादेव मंदिर के पास धन्वंतरी कूप पर इकट्ठे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में केरल, कलिंग, मगध, तक्षशिला, नालंदा और कश्मीर ज्ञान विज्ञान के मुख्य केंद्र रहे हैं। उन सभी के मध्य काशी एक सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात रही है। आयुर्वेद, योग एवं वात्सायन का कामसूत्र, तीनों के मूल विद्वान काशी में ही पैदा हुए हैं। काशी राज दियोदार धन्वंतरी द्वारा स्थापित यह धन्वंतरेश्वर महादेव और यह धन्वंतरी कूप आपके सामने है। इस धन्वंतरी कूप में धन्वंतरी भगवान ने स्वर्गागमन से पूर्व अपनी अष्टवर्ग युक्तिक औषधि पेटिका डाली थी और इस जल को सर्वरोगहर बनाया था। जनता जनार्दन और राष्ट्र की सेवा के लिए आज यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम है। उसके पश्चात श्री रंगी राम विश्वकर्मा स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन है। हेमंत ऋतु में आहार व्यवस्था पर हमारे विद्वान चिकित्सक इस पर अपने व्याख्यान देंगे। जी धन्यवाद। माननीय आयुष मंत्री जी शाम को 3 बजे यहाँ पर पधारेंगे। उनके द्वारा भी कुछ विशेष घोषणाएं यहीं पर की जाएंगी प्रदेश के लिए। जी धन्यवाद। वैद्य रविंद्रनाथ पाठक, अभी बिरला हॉस्पिटल में बैठता हूँ। जो है ये हमारे यहाँ धन्वंतरी पूजनोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे आदि चिकित्सक थे ये कह दिया जाए कि धन्वंतरी भगवान, जब ये तो सबको मालूम है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो है भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। और एक तरह से ये कह लिया जाए कि हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के, आयुर्वेद परंपरा के सबसे मुख्य चिकित्सक, सबसे प्रथम चिकित्सक धन्वंतरी देव जी हैं। और तब से ये धन्वंतरी जी ये कहा जाता है कि देवों के चिकित्सक थे, ये देवताओं के चिकित्सक से।
तब से ये परंपरा चली आई। और जिस समय ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद का जब मनुष्य का मतलब एक तरह का ये कह दिया था कि मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो ये हुआ कि जब 200 मनुष्य ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा तो उस समय से चिकित्सा शुरू हुई। धन्वंतरी एक तरह से हमारे चिकित्सा के रूप है और उसी रूप में हम लोग धन्वंतरी दिवस धनतेरस मनाते हैं। धन्वंतरी चिकित्सा के लिए धन्वंतरी पूजन करते हैं। जी हाँ, पूजन जो है अक्सर ये ऋतुओं के क्या कहा जाए संयुक्त समय में आता है। इस समय शरद शीत ऋतु शुरू होती है। शीत में पित्त बढ़ता है, इस कारण से पित्त सामक औषधियों का और पित्त सामक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़ भी संभाल रहे से कहूँगा ऊपर कहा जाता है कि समय एक कार्यशाला से जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं लाभ हो रहा है उसको हम दिखाएंगे और हम अपने चिकित्सकों को इसी विधा से ट्रेन करें कैसे लाभ दें उसकी चिकित्सा हम लोग करने जा रहे हैं। आज और 2 नवंबर को उसके प्रारंभ में तो हम चाहेंगे कि हमारे चिकित्सक को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रतिभाग करते हुए आयुर्वेद की जो छूटी हुई विधाएँ उन विधाओं को हम लोग कैसे अपने क्लिनिक में बढ़ावे इस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। आशा है आप सबका हमारे साथ सहयोग मिलेगा और हम आप सबको अपने आप को इस चिकित्सा में प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं वह कुछ हद तक सफल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि समय बहुत है कम है। और मैं आप लोग को तो कुछ ऐसा बताने में सक्षम नहीं हूँ लेकिन मैं जो है सीखता हूँ और यही सीख मुझे आज यहाँ लाई क्योंकि पिछले 18 साल से आयुर्वेद सेक्टर में काम कर रहा हूँ मार्केट में और मुझे जो है आयुर्वेद ने मुझे चुना है ना कि मैंने आयुर्वेद को चुना है। और मैं पिताजी के सानिध्य में रहकर करीब 22 साल से आयुर्वेद में औषधियों का निर्माण किया हूँ इलाज। धन्यवाद। हमारे आयुष मंत्री भी आ चुके हैं। मंत्री जी थोड़ा बोल गए धन्वंतरी भगवान की हर हर महादेव। जय हो बाबा धन्वंतरी भगवान। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। व्याधि को समन किया जाता है इस पर तालियां की परंपरा है। हर हर महादेव। अध्यक्ष श्री राकेश मोहन जी डॉक्टर सुदीप कुमार सिंह जी से निवेदन करते हुए आए और हेमंत ऋतु जरिया पर आहार व्यवस्था और विहार व्यवस्था भी अपनी बात रखते हैं। ज़्यादा हो चुका है हमारा और वो 5-7 मिनट तक ही मूल बातें करें। यहाँ पर सभी लोग आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, मूल तक सभी लोग जानते हैं बस मूल मौलिक बातें पर ही चर्चा हो ताकि ज्ञान का संवर्धन ट्रांसफर एक दूसरे को हो सके। आइए। अफ्रीका के सोने चुरा के नहीं था भारत के लोग सोना बनाना चाहते थे। भारत के लोग अब देखिए ना 1 रुपए में गठिया का इलाज डॉक्टर मनीष की खबरें अखबार में निकलती हैं तो लोग समझते कोई मजाक लिखा है। उसकी दरियाफ्त करने जब पूरा मीडिया पूरा चैनल उस अस्पताल के परिसर में जाता है पूछता भाई आपने एक दावा किया कि 1 रुपए में गठिया का इलाज, एक घुटना बदलने में 2 से 3 लाख रुपया। आप सभी का कार्यक्रम दिन दूनी रात चौगुनी ऊंचाइयों पर जाए। आने वाले वर्षों में मैं इसका एक बराबर का आपका हिस्सेदार और भागीदार रहूंगा। इसका